जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की मैथ क्लास में ये प्रैक्टिस सेट 3 है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 देखिएगा। दोस्तों ये क्लास आपको डेली 10 बजे मिलती है। ये दोस्तों क्लास SSC GD हो, चाहे CGL हो, चाहे MTS हो, दोस्तों किसी का भी एग्ज़ाम हो, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके आगे चलते हैं सवालों पे। पहला सवाल दिया है 8, 9, 10 और 11 में कुल 500 छात्र हैं जो आरेख में दर्शाए गए हैं। कक्षा 8 और 9 में औसत छात्र कितने हैं? दोस्तों देखिएगा, इसमें परसेंटेज कितने दिए गए दोस्तों? 100 दिए गए। तो 100% का मान कितना दिया गया दोस्तों? 100% का मान दिया गया दोस्तों आपको 500, यानी कि 500। और आपसे कितने 8 और 9, यानी 8 में दोस्तों 20% है और 9 में दोस्तों आपका 30% है। 20 और 30 कितना हुआ? 50%। तो 100 बराबर आपको 500 दिए गए दोस्तों। तो कितना हो गया? यानी कि ये जाएगा दोस्तों 5 बार। तो 5 गुणे 50 करोगे दोस्तों, कितना हुआ? 250। यानी कि दोनों क्लास का छात्र कितने हो गए दोस्तों? 250। आपसे पूछा क्या गया दोस्तों? औसत पूछा गया दोस्तों। औसत यानी कि 2 क्लास हैं तो 2 का हम बेग दे देंगे, यानी कितना प्राप्त हुआ? यानी कि 125। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 25। 125 लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, तब 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का मान क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, A का मान कितना दिया गया? यानी कि 1/2। आपसे पूछा क्या गया? 1/2 का मान पूछा गया दोस्तों। अगर आप 1/2 करोगे, अगर आप 1/A करोगे दोस्तों तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 का मान कितना हो गया? 2। उसी प्रकार B का मान क्या हो जाएगा? 1/B का मान हो जाएगा 3 और 1/C का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। ओके दोस्तों, तो रेशियो क्या निकला? 2:3:4। इसका फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। व्यंजक 234 की पावर 100 प्लस 234 की पावर 101 का परिणामी संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? देखिएगा दोस्तों, तो 234 है, इसकी पावर कितनी दी गई दोस्तों? 100 प्लस 234 है, इसकी पावर कितनी दी गई दोस्तों? 101। दोस्तों ऐसे सवालों में क्या करते हैं, यानी जितनी पावर होती है उसमें हमेशा 4 का भाग देते हैं। तो हम सभी में 4 का भाग देंगे। अगर आपका 4 का भाग देने पर अगर पूर्ण संख्या कट जाती है, यानी पूरी संख्या कट जाती है दोस्तों, तो हम लास्ट वाले यानी इकाई के अंक में दोस्तों 4 की पावर चढ़ा देते हैं। ओके दोस्तों, प्लस अगर आपका जितना शेष बच जाए उसका पावर हम वही चढ़ा देते हैं। जैसे कि इकाई का अंक यहाँ कितना है? 4 की पावर, यानी कि यहाँ कितना बचेगा दोस्तों? 1। यहाँ दोस्तों पूरा कट जाएगा, इस वजह से हमने 4 लिखा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 हो गया, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 हो गया, प्लस ये 4 हो गया। आपका 4 गुणे 4 करोगे दोस्तों 16, यानी कि यहाँ भी 16 जाएगा, यानी 16 मतलब क्या है? यानी कि 6 लास्ट का अंक, यानी 6 6 17 36, यानी कि 6 हो गया। 6 + 4 जोड़ोगे, 6 + 4 जोड़ोगे कितना होगा दोस्तों? यानी कि 10। तो इकाई का अंक क्या हुआ? यानी कि 10, इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके दोस्तों, लगाइएगा।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर वीडियो को कमेंट और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो हम इससे भी अच्छा और कंटेंट बनाएंगे। आपका ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, ये आपका ऐसा ही पेपर आता है, तो आप लोग इसे लगाइएगा। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है 281 प्लस 119 का होल स्क्वायर माइनस 281 माइनस 119 का होल स्क्वायर बटे 281 गुणे 119 का मान निम्न में से किसके बराबर है। दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन लोग बहुत ही डिफिकल्ट में लगाते हैं। दोस्तों देखिए, ये सिंपल कितना है दोस्तों, ये आपका ए और माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिएगा, तो इसमें हम फार्मूला रख दें ए प्लस बी, यानी कि 2 8 1 प्लस हुआ 119, आपका प्लस हुआ 281, यानी ए प्लस बी, पहले हम प्लस करेंगे उसके बाद फिर माइनस कर देंगे 119। ओके दोस्तों, फिर आपका इनटू, यानी कि यहाँ पे लिख दें, फिर हुआ दोस्तों 281 प्लस 119 माइनस 281 माइनस, यहाँ दोस्तों प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका एक हो गया 119 बटे हो गया दोस्तों सभी का 281 इंटू 119। ओके दोस्तों, यहाँ दोस्तों 119 से 119 कट गया, यहाँ दोस्तों 281 281 कट गया, तो ऊपर कितना हो गया दोस्तों 281 गुणे 281 प्लस 281 है, यानी कि 2 बार 2 गुणे 281 हो गया। यहाँ दोस्तों कितना हुआ 2 गुणे 119 हो गया, यानी 2 दूनी 4 हो गया, गुणे 281 गुणे 179 हो गया, 119 हो गया, और नीचे कितना है 181 गुणे 119 हो गया। तो हम इससे ये कट गया, यानी कि कितना आंसर प्राप्त हुआ 4, यानी ये संख्या किसके बराबर है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड 4 के बराबर। लगाइएगा। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, एक कारखाने में 7 श्रमिकों के समूह का औसत मासिक वेतन 2260 रुपये है। यदि प्रबंधक का वेतन जोड़ दिया जाता है तो औसत वेतन 3500 रुपये प्रति माह हो जाता है। प्रबंधक की मासिक माह वेतन क्या है। देखिएगा दोस्तों, 7 लोगों का कितना है वेतन औसत, यानी 2260 है। अगर प्रबंधक का भी जोड़ दिया जाता है, यानी प्रबंधक तो फिर मिला के 8 लोग हो गए, प्रबंधक का जोड़ दिया जाता है तो मासिक औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है आपका 3500, यानी कि कितना अधिक हो गया। देखिएगा, यानी कि 0 4 और आपके 2 और 1, यानी कि 1240 रुपये आपका अधिक हुआ। किसने अधिक किया, प्रबंधक ने अधिक किया। ये दोस्तों कितने लोगों का अधिक किया है दोस्तों, 7 लोगों का, 7 लोगों का अधिक किया है दोस्तों। 35 तो वो लाया ही है, यानी कि 7 लोगों का उसने 1240 सभी को दिया है दोस्तों। तो गुणा कीजिएगा, 0 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16 और 7 एकम 7 1 8। ओके दोस्तों, अगर हम 8680 और 3500 को जोड़ दें तो प्रबंधक की मुझे मासिक आय पता लग जाएगी। ओके दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, तो कितना हुआ, यानी कि 0 8 6 5 11 और 8 3 11 1 12, यानी कितना प्राप्त हुआ 12,180 रुपये, यानी कहाँ आंसर दिया गया दोस्तों, ऑप्शन सेकंड। लगाइएगा दोस्तों, आगे चलते हैं फिर।
आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। एक निश्चित धनराशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 33,640 रुपये हो जाती है। दोस्तों हो जाती है इसका मतलब समझे, यानी कि ये क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है मिश्र धन। आगे सवाल क्या कह रहा है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मूलधन क्या है। दोस्तों 16% का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी परसेंट का चिन्ह लगाओगे यानी कि नीचे 100 हो जाएंगे, तो काट दें इसे, यानी कि 4 से काटेंगे, 4 हो गया और नीचे दोस्तों हो गया आपका यानी 25, तो नीचे हो गया दोस्तों 25, यानी 4/25 प्राप्त हुआ। 4/25 का मतलब होता है दोस्तों, यानी 25 आपका अगर मूलधन है तो 4 आपका ब्याज है, यानी कि तो 25 से कोई संख्या आपकी 29 हो गई, यानी कि मूलधन यानी कि जोड़ देंगे तो आपका मूलधन कितना होगा 29। तो 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष कर देंगे, 2 वर्ष गुणा कर देंगे, 25 आपका होता है दोस्तों 625, 29 गुणा 29 होता है दोस्तों, 29 का वर्ग होता है 841। ओके दोस्तों, और 33,640 रुपये आपका क्या दिया गया दोस्तों, ये दिया गया है 841 का मान, क्योंकि आपको मिश्र धन दिया गया है तो मिश्र धन आपका कितना है 841। आपसे पूछा क्या गया दोस्तों, पूछा गया है आपसे मूलधन यानी कि 625 का मान। तो देखिएगा 8 चौक 32, 4 एकम 4 दोस्तों, ये आपका 4 बार कट जाएगा यानी कि 40 हो गया, 624 और गुणे 40 कर दें, 625 गुणे 40 कर दें, आपका देखिएगा कितना होता है तो 0, 5 चौको 20, 5 4 दूनी 8 और 2 0, यानी कि 6 चौक 24 और 1 25, आपका कितना आंसर हुआ 25,000। तो मूलधन कितना था दोस्तों 25,000, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लगाइएगा। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 40 दिन 60 दिन 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी तीन मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम के पूरा होने के 11 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और 8 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होगा। देखिएगा ए बी सी 3 लोग हैं, यानी कि ये 40 दिन लेता है, ये 60 दिन लेता है, ये आपका 80 दिन लेता है। इनका अगर हम एलसीएम लें दोस्तों, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 240। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 4 का भाग 24 में दोगे 6 हो गया, 60 का भाग आप 240 में दोगे कितना हो गया दोस्तों 4 बार, 80 का भाग आप 240 में दोगे 3 हो गया, यानी कि क्षमताओं का रेशियो क्या निकला 6:4:3। तो क्या कह रहा है 11 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, यानी कि अगर 11 दिन काम करता, वो 11 दिन काम करता यानी कि 6 की एक की क्षमता कितनी थी 6, यानी कि 66 काम कर देता। और बी कितना दिन पहले काम छोड़ रहा है, यानी कि 8 दिन पहले, तो 8 दिन अगर काम करता वो 4 की क्षमता से कितना काम करता 8 चौक 32। तो हम जोड़ दें काम, कितना हो गया, काम हो गया आपका 8 और 9 यानी कि 98। अगर हम ये आपका 240 और 98 को जोड़ दें, यानी कि फिर आप सभी लोग एक साथ काम करते रहेंगे। देखिए जोड़ दीजिएगा दोस्तों, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 240 में 98 जोड़ोगे आपका होगा 338, 338, यानी कि आप सभी लोग काम करेंगे, यानी 6 4 10 13 लोग काम करेंगे। किसका पूछा गया दोस्तों, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यही पूछा गया दोस्तों। काट दीजिए, 13 दूनी 26, कितना बचा, यानी कि 7, 13 छंग 78, यानी कि आपका
26 दिन में पूरा काम समाप्त हो पाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सेकंड, 26 दिन। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 8वां क्वेश्चन है, 800 मीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करता है। उसे शेष दूरी किस गति से तय करनी चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए? देखिए दोस्तों, आपकी दूरी कितनी दी गई, पहले आप पूरी दूरी देखिए, 800 दी गई और 300 किलोमीटर दूरी है। ये कितनी स्पीड में जाता है? 50। बाद बाकी कितनी बची दोस्तों? यानी 500 दूरी। ये आपको पता नहीं कितनी दूरी जाता है। इसका एवरेज कितना दिया गया दोस्तों? 60। ओके दोस्तों, इसे हम हल कर लें, यानी कि 0 से 0 उड़ गया, 0 से ये 0 उड़ गया, यानी कि आपको कितने बार गए? 6 बार। तो कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका, तो देखिएगा, तो आपका हो गया 80/6 और -6 बराबर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 500/x। ओके दोस्तों, तो हम इसे कर लें, 17 36, 80 में से 36 गए, कितने बचे दोस्तों? 80 में से 36 गए दोस्तों, आपके बचे 44, यानी 44/36 हो गया, यानी कि 500/x हो गया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 56 से 30, यानी 3000 हो गया। 3000 बटे आपका 44 हुआ, इसे हम 4 से काट दें, 4 से काटिएगा दोस्तों, ये दोस्तों 7 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, बटे 11 हो गया दोस्तों, यानी कि उसकी कितनी चाल निकली? यानी कि 750/11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। औसत ज्ञात करें 80, 96, 89, 98, 55 और 38 का। दोस्तों इन संख्याओं को अगर हम जोड़ दें सभी को, तो हमें उनका अंकों का योग पता लगेगा। देखिएगा दोस्तों, 80 दोस्तों, इसे भी 90 मान लीजिए, 8 9 कितने हुए दोस्तों? 9 8 17, 17 8 हुए दोस्तों आपका 25, 25 और 9 हुए दोस्तों 34, 34 और 5 हुए दोस्तों आपका 39, 39 और 3 हुए दोस्तों 42, यानी कितना हुआ? यानी कि 420 हो गया। 8 5 13, 13 और 8 हो गया दोस्तों 21, 21 और 9 हुआ दोस्तों आपका 30, 30 और 6 हुआ दोस्तों आपका 46, 30 और 6 हुआ दोस्तों 36। तो हम इसमें 36 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी 6 5 और 4, यानी 456 योग हो गया। तो 456 बटे, यानी क्या होता है? अंकों का योग बटे अंकों की संख्या होती है दोस्तों। संख्या कितनी हो गई दोस्तों? संख्या दी गई 3 3 6, तो 6 का हम भाग दे देंगे। देखिएगा, 7 6 42, 7 7 6 42, 3 बचे 17 36, आपका कितना हो गया दोस्तों? 76। इसका एवरेज कितना हो गया दोस्तों? 76, ऑप्शन 4। आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। एक कस्बे की आबादी सालाना 20% बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 15,000 है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? दोस्तों 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 20% का मतलब होता है यानी कि 1/5। कोई आबादी 5 से 6 हो जाती है, अब फिर से 5 से 6, यानी 2 वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष कम कर देंगे, यानी 55 25 और 36 36।
हो गया दोस्तों। आपका कितना हुआ 36। आपको 15,000 वैल्यू कितनी देगी दोस्तों, यानी कि 25 बराबर देगी, यानी कि पहली हमने प्रिंसिपल दिया है दोस्तों 25। आपका किसका मन पूछेगा दोस्तों, 2 वर्ष बाद का यानी 36 का। देखिएगा काट दीजिए इसे, 25 से आपका 150 काट दें, ये बार कितने बार जाएगा दोस्तों, यानी 6 बार, यानी कि 600 हो गया। 600 गुणे 36 करोगे यानी कितना हो गया दोस्तों 216 और 2 जीरो, यानी कितना आंसर हुआ, यानी ऑप्शन थर्ड 21,600। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं। कल हम इसी प्रकार से क्वेश्चन लाएं या आप चैप्टर वाइज बताइए, वो भी हम ला सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।